परियोजना स्तर मनाना था मैडम को, लेकिन मैडम ने किसी पर मतलब 2-4 सेक्टर को समय हम देंगे और परियोजना में युवा हो या कार्यकर्ताओं का मानदेय समय पर नहीं दिया जाता, का रखा हुआ भोजन उनको खिला दिए, इसलिए इन लोग रुष्ट हुए हैं। जी अपना नाम अवहेलना करते हुए कार्य ठीक से नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण मांग ये है क्योंकि ये जब से मैडम हमारी आई है परियोजना अधिकारी, ये जो हमारे परियोजना स्तरीय कार्यक्रम था वो पूरा ठप हो गया है। ना ही हम लोग को अभी तक मैडम के आने से ना हम लोग को टीए बिल मिला है, कुछ नहीं मिला है। और ये अभी फ़िलहाल में गया एक 14 नवंबर को जो कार्यकर्ता सहायिका सम्मान दिवस था, उसमें परियोजना स्तर मनाना था मैडम को, लेकिन मैडम ने किसी पर मतलब 2-4 सेक्टर को बुला के उन कार्यकर्ता को जो उनसे ज़्यादा मेल जोल करी हैं उन्हीं बस को सम्मानित किए हैं, ना ही कोई सेक्टर को इन्फॉर्म नहीं करी हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? परियोजना अधिकारी को हटाना सर हमारी। हाँ सर, जब से मैडम आई है ना हमारे पूरा कार्यक्रम इतना अच्छा हमारा परियोजना था, वो परियोजना तो हम लोग को लगता ही नहीं परियोजना है हमारा करके, तो 2-4 बस को बुला के मैडम अपना कार्यक्रम समाप्त कर लेती है। हम लोग को पता ही नहीं चलता कौन सा कार्यक्रम कब हुआ क्या हुआ करके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण समिति जिला कैसे आरम्भ? ये एक मतलब ऐसे ही व्हाट्सएप में इन लोग सूचना दिए थे, 1-2 कार्यकर्ता कि दीदी धंधा में लड़कियां बैठ रही है हड़ताल करने। तो मैंने कहा कि अभी तक तो मुझे कोई जानकारी है नहीं कि अगर संगठन के थ्रू में बैठ रहे हैं तो जिलाध्यक्ष को पता होना चाहिए, प्रांत अध्यक्ष को पता होना चाहिए, हर ब्लॉक में पता होना चाहिए कि धंधा में या कोई भी ब्लॉक में कोई परेशानी है तो एक बैठक करके ये समस्या को हल करके नहीं होता है तो हम हड़ताल करने में उतरते हैं। कार्यकर्ताओं की मांग क्या है मैडम, क्या समझ आ रही है? कार्यकर्ता यही कह रही है कि परियोजना अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रही है कि निर्धन कन्या विवाह मानदेय और ये जो गर्म भोजन का जो राशि है ये सब समय पर नहीं आता। जी बताएंगे कि यहाँ कोई संगठन है धमधा महिलाओं का? हाँ, महिलाओं का संगठन इन लोग अभी कुछ ही 2023 के शुरू में इन लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मैं धातु संगठन में, और अभी इन लोग 2023 में हड़ताल किए थे 1 महीने का। तो इन लोग उसी समय हम लोग 10,000 लेके आए हैं और अभी इन लोग को बिना बताए, मुझे नहीं मालूम है, मुझे सूचना नहीं थी। मौका स्थल पर आने के बाद आपको क्या स्थिति निर्मित लगती है और ये जो प्रदर्शन है ये जारी रहेगा कि अगर परियोजना अधिकारी इसमें अगर शामिल है, कार्यकर्ताओं को परेशान करती है और जो भी समस्याएं हैं कार्यकर्ताओं की, बिल्कुल परियोजना अधिकारी और उसके ऊपर संचालनालय जो भी हम लोग जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाके अपनी बात करें। जी बताइए मैडम, यहाँ का अध्यक्ष कौन है और कहाँ है अभी? यहाँ का अध्यक्ष, जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि संगठन को उसकी खबर नहीं थी। ये लड़कियाँ सारी की सारी अपने अकेले सभी अपने जिले बैठे हैं और संगठन को कोई खबर नहीं है, संगठन का कोई लेटर नहीं गया, ना प्रांत को गया, ना ब्लॉक को गया और ना ही जिला। कितने बड़े संख्या में लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, एसडीएम को, तहसीलदार और ज्ञापन आला अधिकारियों को दिए। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अगर जैसे घर में कोई भी है या कोई भी छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो आप सूचना देते हैं सबको, तो जो आपके मुखिया होते हैं उनको भी सूचना होना चाहिए। तो ऐसा उचित माना जा रहा है कि संगठन के बीच में कोई पकड़ नहीं, वही कारण नहीं, ऐसा हो सकता है कि संगठन के ऊपर इन लोग अभी जुड़े हैं, पहले जो संगठन थी जो भी संगठन में इन लोग जो जुड़े हुए थे तो शायद उस वजह से ये संगठन में भी इन लोग विश्वास नहीं बना पाए। तो क्या अभी आप इनका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब हमारी कार्यकर्ता हमारी बहनें है ना, तो इनके साथ हम लड़ेंगे, क्यों नहीं। क्योंकि आप जानते हो सभी महिलाएं हैं तो समय हम देंगे और परियोजना में बैठना है तो यहाँ जो भी अगर ये लड़कियाँ ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पे जो भी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं मनोनीत हुई थी और यहाँ जो भी ब्लॉक अध्यक्ष आगे आके खड़े होते हैं तो हम उसको आगे करके हम जी बताएंगे परियोजना अधिकारी के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होगा तो जिला और प्रदेश का क्या भूमिका रहेगा, कैसे आंदोलन होगा? अगर ब्लॉक में अगर नहीं होता कोई कार्रवाई तो हम धरना के संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी और
आप लोग के द्वारा जो बताया गया है उसी से मुझे पता चला। बाकी धरना प्रदर्शन इन लोग क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में भी मुझे को कोई जानकारी नहीं है। आपके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि मैडम द्वारा हमारे साथ बहुत बड़ा बदतमीजी करते हैं, समय समय परेशान किया जाता है और बंधक बना के भी रख लेते हैं, ऐसा कुछ आरोप लगा रहे थे। उनके द्वारा लगाए गए आरोप तो निराधार हैं और बंधक बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। और सेक्टर मीटिंग की जो बात है वो जिला अधिकारी के द्वारा ही निर्देशित किया जाता है कि समय समय पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनको योजनाओं की जानकारी आप स्वयं भी दिया कीजिए। तो इस आधार पर मैं बैठक रखी थी और ये आरोप निराधार, कोई बंधक की बात ही नहीं है। तो बिना अनुमति के जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? अब ये बात तो आप लोग से ही पता चलता है, नहीं तो मुझे तो इनके बारे में कोई जानकारी भी किसी तरह से प्राप्त ही नहीं हुआ है। तो अभी आप लगातार जैसे निरीक्षण वगैरह करते हैं, समय में आ जाते हैं, क्या क्या शिकायत मिलती है इन लोग का? आंगनबाड़ी में बहुत सारी कमियां देखती हूँ, जिन कमियों को मैं सुपरवाइजर के माध्यम से सुधरवाने की कोशिश करती हूँ, पर ज़्यादातर देखा गया है कि मेरी बातों को पर्यवेक्षक अवहेलना करते हुए कार्य ठीक से नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण मुझे आंगनबाड़ी में निरंतर दौरा करना पड़ता है और मैं जो कमियां देखती हूँ उन कमियों को दूर करने का प्रयास करती हूँ। मैं उन पर कार्रवाई करने पर विश्वास नहीं करती, मैं समझाइश पर विश्वास करती धंधा परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आज तक ये परियोजना को खुले 25 से 30 साल ज़्यादा हो गया है, पर अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कार्यकर्ता किसी अधिकारी के खिलाफ गए हों या इस तरह से आके प्रदर्शन किए हों, या ये भी नहीं हुआ है कि कोई सुपरवाइजर CCTV के खिलाफ गए हैं। अब इसमें यह है कि अधिकारी का बिहेवियर ही इस तरह का है कि सब कार्यकर्ता रुष्ट हो गई हैं, उनको टाइम पे मानदेय नहीं मिलता है। उनका कहना है उनको हमको भी पता है कि उनको तोड़ करके पैसा दिया जाता है, मोबाइल रिचार्ज वगैरह का जो पैसा टाइम पे दिया जाना है वो भी नहीं मिलता है। इसलिए इन लोग एकजुट हो गए हैं और षड्यंत्र की कोई बात नहीं है। और मैडम खुद भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। अभी सम्मान समारोह की 3-4 का सेक्टर को बुलाया नहीं गया, जहां जज वो हाई कोर्ट की टीम जिन केंद्रों में दौरा की उन केंद्रों को एक को भी सम्मान समारोह में सेक्टर को ही नहीं बुलाया गया। तो इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं रुष्ट हुई हैं और अंदर के आसपास के 2-4 कार्यकर्ताओं को बुला के सम्मान समारोह में 20 प्लेट नाश्ता मंगा के किसी के एक समोसा, किसी का आधा समोसा, तो आधा अधिकारी का रखा हुआ भोजन उनको खिला दिया, इसलिए इन लोग रुष्ट हुए हैं। लोगों का डिसाइडेड है, मगर आज हम लोग परियोजना कार्यालय में इसलिए उपस्थित हुए क्योंकि आंगनबाड़ी फील्ड से हमको पता चला कि कार्यकर्ता हैं वो परियोजना अधिकारी के विरुद्ध धरने में बैठी हैं। तो हम लोगों को अगर फील्ड में नहीं है तो फिर परियोजना कार्यालय एक जगह तो हमको उपस्थित होना ही रहता है, इसलिए आज हम लोग परियोजना कार्यालय आए हैं। देखिए ऐसा है कि इसके पहले भी जो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो या कार्यकर्ताओं का मानदेय समय पर नहीं दिया जाता या गर्म भोजन का भुगतान है वो कम किया जा रहा है, तो वो सब हम लोग यानी कि जिनके लिए भी मैडम बोल रही है वो तो षड्यंत्र के तहत तो वो सब मानदेय और ये सब हम लोग तो नहीं रोक सकते ना, ये सब पावर तो उन्हीं का ही है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे। मैं रीमा शुक्ला हूँ, पर्यवेक्षक धंधा।